अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, जब एक इंसान को उसकी कब्र में अकेला छोड़ दिया जाता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। परिवार, दोस्त, दौलत, सब कुछ। जब मिट्टी डालने वालों के कदमों की आखिरी आहट भी खत्म हो जाती है तो उस अंधेरी और तंग जगह की खौफनाक तन्हाई में इंसान किस चीज की उम्मीद कर सकता है? उस घुटन भरे अंधेरे में जब कोई अपना साथ नहीं होता तो कौन उसकी मदद के लिए आगे आता है? आज हम जानेंगे कि उस भयानक अकेलेपन में वो पहली चीज कौन सी है जो एक दोस्त की तरह आगे बढ़कर कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलिए जानते हैं उस पहली मदद के बारे में जो फरिश्तों के सवालों के सामने आपकी ढाल बन जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल ईजी इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपके जीवन में खुशियां हमेशा रहें। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है, तभी आप जानेंगे कि उस अंधेरी और तंग जगह में हमारी मदद कौन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जब रूह जिस्म से अलग होती है, आंखों के सामने एक नई दुनिया होती है और पीछे छूट रही दुनिया धुंधली पड़ने लगती है। हमारे अपने दोस्त और रिश्तेदार जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ उस सफर पर नहीं जा सकता। गुस्ल, कफन और जनाजे की नमाज के बाद लोग हमें कांधों पर उठाकर उस आखिरी घर की तरफ ले जाते हैं जिसे कब्र कहते हैं। वो घर जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि मिट्टी से बना है, जहां न कोई खिड़की है, न दरवाजा, न कोई रोशनदान। जब उस तंग और अंधेरी कोठरी में इंसान को लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है तो उस पर एक दहशत तारी हो जाती है। रिवायतों में आता है कि कब्र हर रोज आवाज देती है, ए आदम के बेटे, क्या तू मुझे भूल गया था? मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत और कीड़े मकोड़ों का घर हूं। उसी लम्हे इंसान को एहसास होता है कि उसकी सारी दौलत, शोहरत और रुतबा सब बेकार था। जिन चीजों के पीछे वो भागता रहा, आज उनमें से कोई भी उसके काम नहीं आ रही। वो बस बेबस पड़ा होता है, इस खौफ में कि अब उसके साथ क्या होगा। अगर दुनिया में किसी अंधेरी जगह पर हमें कुछ देर के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए तो हमारा दिल घबराने लगता है। तो सोचिए उस कब्र के अंधेरे और तन्हाई का आलम क्या होगा, जहां कयामत तक रहना है। यही वो हकीकत है जिसका सामना हम सबको एक दिन करना है। जैसे ही दफनाने वाले लोग कुछ दूर जाते हैं, इंसान की रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। लेकिन ये एक अलग तरह की जिंदगी होती है जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने कानों से जाने वालों के कदमों की आवाज सुनता है और फिर अचानक कब्र का माहौल बदल जाता है। हदीस की रिवायतों के मुताबिक दो फरिश्ते जमीन को चीरते हुए उसके पास आते हैं। उनका रंग स्याह और आंखें नीली होती है। उनकी आवाज बादलों की गरज जैसी होती है। उन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो उस इंसान को झिंझोड़कर बिठाते हैं। जरा उस घबराहट का अंदाजा लगाइए। एक तरफ कब्र का अंधेरा और तन्हाई और दूसरी तरफ ये हैबतनाक शक्ल वाले फरिश्ते जिनका सामना करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस वक्त इंसान की क्या हालत होगी? वो किससे मदद मांगेगा? यही वो आजमाइश का पल है जिसके लिए हर किसी को तैयार रहने को कहा गया है। फरिश्ते अपनी गरजदार आवाज में पहला सवाल पूछते हैं और यहीं से आखिरत के सफर का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है। जैसे ही मुनकर और नकीर उस शख्स से सवाल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक एक नूरानी चीज उन दोनों के बीच आकर ढाल बन जाती है। फरिश्ते पूछते हैं, तुम कौन हो? हटो, हमें इससे सवाल करने हैं। और जवाब आता है, मैं इसकी नमाज हूं। जी हाँ, वो पहली मदद जो एक मोमिन बंदे के पास पहुंचती है वो दुनिया में किए गए उसके नेक आमाल होते हैं और उन सब आमाल की सरदार नमाज होती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उसके नेक आमाल
उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजाब उसके सर की तरफ से आता है तो उसकी नमाज ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी तरफ से रास्ता नहीं है। ये शख्स अपनी पेशानी मेरे जरिए अल्लाह के आगे झुकाता था। जब अजाब उसके कदमों की तरफ से आता है तो उसका रोजा सामने आ जाता है और कहता है, इधर से भी रास्ता नहीं। इसने मेरे लिए अल्लाह की खातिर भूख प्यास सही थी। जब अजाब उसके दाई तरफ से आता है तो उसकी ज़कात और सदका दीवार बन जाते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ से रास्ता नहीं है। इस शख्स ने अपने इन हाथों से अल्लाह की राह में खर्च किया है। और जब अजाब बाई तरफ से आता है तो उसके दूसरे अच्छे काम जैसे लोगों की मदद करना, अच्छा बर्ताव और मां बाप की खिदमत, ये सब मिलकर कहते हैं, हमारी तरफ से भी कोई रास्ता नहीं है। सोचिए वो मंजर कितना खूबसूरत होगा। जिस अंधेरे से इंसान डर रहा था, वही अंधेरा उसके आमाल के नूर से रोशन होने लगता है। जिस तन्हाई से वो घबरा रहा था, उसके सबसे वफादार साथी यानी उसके अपने नेक आमाल उसके पास आकर उसे हिम्मत देते हैं। नमाज उसके सर पर साया करती है, रोजे उसके कदमों की हिफाजत करते हैं और जकात सदका उसके दाएं बाएं खड़े होकर कहते हैं, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यही है वो पहली और सबसे मजबूत मदद जो कोई इंसान या रिश्तेदार नहीं बल्कि हमारे अपने भेजे हुए आमाल करते हैं। जब फरिश्ते देखते हैं कि ये बंदा तो अपने नेक आमाल की हिफाजत में है तो उनका अंदाज बदल जाता है। वो जो हैबतनाक शक्ल में आए थे अब नरमी से सवाल करते हैं। उससे पहला सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? नेक बंदा अपने आमाल से मिले हौसले और अल्लाह की मदद से फौरन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ते उससे दूसरा सवाल करते हैं, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? वो सुकून से जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा और आखिरी सवाल जब फरिश्ते उससे पूछते हैं, माँ कुंता तठुलु फी हाजरजुल, तुम इस शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? मोमिन का चेहरा खुशी से दमक उठता है और वो कहता है, हूं वह रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। जैसे ही वो ये जवाब देता है, आसमान से एक आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके बाद इनामों का सिलसिला शुरू होता है। उसकी कब्र को नजर की हद तक कुशादा यानी चौड़ा कर दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है और जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे कयामत तक ठंडी और खुशबूदार हवा आती रहती है। फरिश्ते उससे कहते हैं, अब तू दुल्हन की तरह आराम से सो जा, तुझे कोई गम नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उस बदनसीब का क्या होता है जिसके पास नेक आमाल की ये मदद नहीं होती? जब फरिश्ते उससे सवाल करते हैं तो वो घबराहट में बस इतना कह पाता है, हाँ हाँ, ला अंदरी, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। तब आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ कहा। उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछाया जाता है और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है जिससे गर्म और बदबूदार हवाएं आती है। उसकी कब्र को इतना सिकोड़ दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है और फरिश्ते उसे कयामत तक सजा देते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, कब्र का अंधेरा और तन्हाई एक सच्चाई है, लेकिन उस अंधेरे की रोशनी और उस तन्हाई का साथी भी एक सच्चाई है, और वो साथी कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी नमाज, हमारे रोजे, हमारी ज़कात और हमारे नेक आमाल है। यही हमारी पहली और आखिरी मदद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल। 2 वापस लौट आती है, घर वाले और माल,
और सिर्फ एक चीज साथ रह जाती है, और वो है उसके आमाल। तो चलिए आज खुद से पूछें, क्या हम वो सामान तैयार कर रहे हैं जो हमें कब्र की तन्हाई में काम आएगा? क्या हमारी नमाजें इतनी पक्की है कि वो हमारी ढाल बन सके? ये दुनिया कुछ दिनों का सफर है, असल मंजिल तो कब्र ही है। आइए हम सब मिलकर अपनी उस असल मंजिल की तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी नमाजों, रोजों और सभी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, जब हम कब्र में जाएं तो हमारे नेक आमाल को हमारा सबसे अच्छा साथी बना दे और हमें कब्र के अजाब से बचा। आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल ईजी इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी अहम वीडियोज देख सकें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारा पैगाम आप तक पहुंच गया है। मिलते हैं एक और वीडियो में इंशा अल्लाह ताला।